हेलो ऑल। स्वागत है आपका आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। और हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है, उसी की कड़ी में आज हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। और आज हम वो चीज़ पढ़ने वाले हैं जो अब तक आप लोग डेफिनेटली किताबों में नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, क्योंकि ये स्पोकन में आता है, बोलने में आता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। और अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आपने किताबें नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि अगेन वो हमारी स्पोकन में आता है। जो हम स्पोकन में करते हैं वो ऑफ कोर्स किताबों में उस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ठीक है, या पढ़ा जाता है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने इसे नाम दिया है प्रेजेंट परफेक्ट पार्ट 2 का। ठीक है, जहां भी से आप कैसे पहचानते हैं, इसकी पहचान बाकी से थोड़ी अलग है, जहां पर कि हम यूज करते हैं हुआ है, हुई है एंड हुए हैं। फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे कि मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू का नाम दिया था। उसमें भी सेम ही पहचान है, बस वहां पे फर्क ये है कि वहां पर जो वर्ब इंट्रांसिटिव का यूज होता है। जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है, ठीक है, मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, तुमने सेंट लगाया हुआ है, ठीक है, तो वहां पर इस तरीके का यूज होता है, वो बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमेशा हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब्स होंगी। हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब्स का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब यही है कि काम खत्म हो गया है। ठीक है, अब उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की संभावना नहीं है, दैट इज फुली फिनिश्ड। अब देखिए, तो इसका रूल क्या होता है। इसका रूल वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, दैट इज सब्जेक्ट has या have, then passive form of the verb and object। हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे कि मम्मी ने चाय बनाई हुई है, बनाई हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाय बन चुकी है। जो चाय बनाने की जो क्रिया है, जो कार्य है, वो खत्म हो चुका है, चाय बनकर तैयार है। तो मम्मी ने चाय बनाई हुई है, तो क्या आ जाएगा कि मॉम हैज प्रिपेयर्ड टी। मॉम हैज प्रिपेयर्ड टी। ठीक है, हम इस तरीके से ऐसे भी एक और यूज कर सकते हैं, जैसे कि पिताजी बाजार गए हुए हैं। राइट, पिताजी बाजार गए हुए हैं। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि पिताजी बाजार गए हैं, लेकिन कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि पिताजी बाजार गए हुए हैं। ठीक है, तो डैड और फादर हैज गॉन टू द मार्केट। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज करते हैं। बाकी जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंडेगेटिव सेंटेंसेस हैं, वो आपने जो पिछला रूल पढ़ा है उसके अंदर वैसे ही हैं जैसे इसके थे। बस ये थोड़ा सा अलग इसलिए है कि, और ये वीडियो शॉर्ट भी होने वाली है क्योंकि जैसे में कुछ बड़ा बहुत है नहीं बताने के लिए। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा सेंटेंस आता है जहाँ पर कि आप कन्फ्यूज है कि आपको ट्रांसिटिव वर्ब में जाना है फिर इंट्रांसिटिव वर्ब में, तो आप ध्यान रखिएगा कि पहचान यही होगी। लेकिन जहां पर कि अभी जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैंने चश्मा लगाया हुआ है, द वर्ब इज स्टिल ऑन, द वर्ब इज स्टिल ऑन। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस है, मैंने चश्मा लगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं मैंने नहाया हुआ है, तो नहाने का जो काम है वो खत्म हो चुका है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया मम्मी ने चाय बनाई हुई है, जल्दी तैयार हो जाओ, मम्मी ने चाय बनाई हुई है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि मम्मी ने चाय बना ली है। ठीक है, आप एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस इस तरह से आपको इसे बताने का था कि आप जब बोलने लगे तो आप किसी भी तरीके से आप अटके नहीं कहीं पर भी, कि आपको ऐसे नहीं लगे कि ये रूल तो मुझे आता ही नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप प्लीज़ जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और आपको ये वीडियो कैसी लगी इस पर भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आई होप कि ऐसा आप जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।